हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए आज के 125 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2021 के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत दुलारी देवी की पहचान किस रूप में हुई है? मधुबनी आर्टिस्ट के रूप में पहचान हुई है। बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की है? कौन? चंद्रमोहन कुलकर्णी ने चित्रित की है। लेडी इन मूनलाइट तैल के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है। लेडी इन मूनलाइट के तैल चित्रकार के रूप कौन है? ये राजा रवि वर्मा है। अंतहीन यात्रा कैनवस पर तैल रंग किसकी पेंटिंग है? ये तैयब मेहता की है। मैन विद दाग मूर्ति शिल्प किसकी है? ध्रुव मिस्त्री की है। आइए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। वर्ष 1991 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में श्वेतांबरी नामक विद्यार्थी प्रदर्शनी किसने आयोजित की? ये एमएफ हुसैन ने की। 7 नंबर देख लें क्वेश्चन। ईसा मसीह चांदी के पानी में डुबोई ताम्र चादर से निर्मित के रचनाकार कौन है? ये है पीबी जानकीराम। कौन है? पीबी जानकीराम। अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम जो कि उदाहरण है किसमें? मिश्रित माध्यम में। प्रसिद्ध कृति युद्ध और शांति कैनवास पर तैल रंग के चित्र रचनाकार कौन है? ये है के हैबर है। पीला चित्र जो 1976 में किसका है? केसीएस पर्णिकर का है। पीला चित्र किसका है? 1976 में केसीएस पर्णिकर का है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? कहाँ के? यूनान के। मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती है 1965 जो कि कैनवास पर तैल रंग चित्र किसका है? अंबा दास का है। किसका चित्र है? अंबा दास का है। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने की स्थापना की थी। किसकी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त जो कि फिल्म गांधी 1982 थी। इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किसंगले ने निभाई थी। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? ये नागर शैली का उदाहरण है। जो कि भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का है? नागर शैली का उदाहरण है। टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे मोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोमो। क्या कहा जाता है? प्रोमो। गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरें एवं टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रित आकृति थी किसकी? हाथी की थी, गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ा की थी। किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी में। किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी में। लेपाक्षी जो कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश के किस वीरभद्र मंदिर में 16वीं सदी के एक भित्ति चित्र में रूपायित है? कौन है? विवाह पूर्व पार्वती का स्नान। कांगड़ा पेंटिंग जो आम लव पुस्तक के लेखक कौन है? ये एम.एस. रांधवा है। लोटस पॉन्ड बेहद चर्चित स्थापन कहाँ है? जो कि मदन लाल का है। जो स्थापन किसका है? लोटस जो कि पॉन्ड बेहद चर्चित किसकी है? ये स्थापन किसने किया था? संस्थापन जो कि मदन लाल का है। इनमें से सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा था? होमो इरेक्टस ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग सीखा। मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर जो कि उपकरण है हस्त कुठार। भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये इलाहाबाद प्रयागराज से जो कि झूसी से प्राप्त हुई है का मानव प्राचीन खोपड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण भक्त 19वीं शती ईस्व प्रस्तर दक्षिण भारत का प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के
निवास द्वार पर। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में संरक्षित 5 तलों वाला लकड़ी का रथ किस देव देवी देवता को समर्पित करता है? ये पंडालनूर जो कि आदि केशव पेरुमल जो कि भगवान विष्णु की ये समर्पित करता है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का उनकी पत्नियों जिन्हें प्रज्ञा कहा जाता है के साथ निरूपण किया जाने लगा किसमें? 5वीं शती ईस्वी में से किया जाने लगा। द परसेंट ऑफ मेमोरी किसकी पेंटिंग है? साल्वाडोर डाली की है। किस द्रव्य से क्ले मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है? ये ग्रोग से प्राप्त होती है। मात्र काला और सफेद रंग बना एक बड़ा चित्र किसमें है? जो कि वर्ण शून्य में। नटराज नृत्य में कितनी क्रियाओं का निर्देशन है? ये है सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह में ये निर्देशन है। लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? नीला रंग बनता है। धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा कहाँ धातु की प्रतिमाएं जो कि ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ कहाँ से? उत्तर पश्चिमी भारत में। किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का अपनी कला में सार्थक प्रयोग किया? किसमें? सुबोध गुप्ता ने। इन्होंने बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है कलाकार। कालियामर्दन जो कि कृष्ण चोल 10वीं शताब्दी दक्षिण भारत का कांस्य प्रतिमा में कृष्ण का दाहिना हाथ किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में है। शीर्ष रहित आसनस्थ जो कि पुरोहित लगभग 2600 से 2000 ईसा पूर्व जो कि बलुआ पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। प्रस्तर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ हुआ है ये मौर्य काल में। मगध साम्राज्य का अभ्युदय जो कि हुआ था ये आज के बिहार के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। मौर्य प्रतिमाएं और कला अभिप्रायों के 2 विशिष्ट प्रेरणा स्रोत हैं। कौन से हैं? स्वदेशी और अर्केमेनिड जो कि है अर्केमेनिड है स्वदेशी और मौर्य कला की बलुआ पत्थर से में जो कि निर्मित कलाकृति की मुख्य विशेषता है विशेष प्रकार की क्या है? चमक है। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुआ था? ये सुकरात के छत्रछाया में संपन्न हुआ। कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्वित हुई है? ये मुर्शिदाबाद में सबसे पहले पल्वित हुई। शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया है? ये है स्तूपों के। सातवाहनों की राजधानी थी ये है प्रतिष्ठान। अमरावती स्तूप बनाया गया था ये सातवाहन काल में बनाया गया था। किस काल की मृण मूर्तियां दोहरे सांचे का प्रयोग कर चीनी मिट्टी से बनाई जाती थी? ये है सातवाहन काल। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई पुर्तगाली शिल्पकार जोआना जो कि वास्केसलुएस जो कि 14वां कलाकृति का नाम किसने दिया था? चायदानी ने दिया था। संगीत का लुप्त उठाते हुए राजकुमार 1683 अपारदर्शी जो कि जल रंग कागज पर स्वर्ण जड़ित किस शैली का चित्र है? ये गोल कुंड का चित्र है। गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक किसने लिखी थी? इला दत्त ने लिखी थी। जनगण कलम पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं वेद प्रकाश भारद्वाज जी हैं। भारतीय संगीत एवं नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? नाट्य शास्त्र। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंगदेव। पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रामाणिक चित्र कौन सा है? रसमंजरी है। अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा के चित्रकार
के पुत्र जो कि पुत्र है कौन है? विमान सुंदरम। कौन है? विमान सुंदरम है। निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली है, कौन सा उपशैली है? देवगढ़ जो कि चित्रकला। गोधु धूली जो कि वेला का चित्रकार कौन है? चोखा है। विख्यात चित्र सूर्य पूजा जो कि 1800 ईस्वी संग्रह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो कि मुंबई की शैली का है, यह है देवगढ़ का। एनल्स एंड एक्टिविटीज जो कि आप राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? ये है जेम्स टायर्ड। पेंटिंग क्राफ्ट्स जो कि द ठिकाना ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है? ये इसके अंधारे हैं। अजंता गुफाएं के डरडट के पास स्थित है, कौन सा? औरंगाबाद स्थित है। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की नई इमारत और सभागार को किसने डिजाइन किया था? सतीश गुजराल ने। सभागार को किसने डिजाइन किया था? सतीश गुजराल ने। पेंटिंग्स एट देवगढ़ के लेखक कौन है? माइलो बीच हैं। शिकार के बाद पिकनिक 1808 प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई कलाकार जो कि वक्ता किस शैली का है? ये देवगढ़ शैली का है। द फार्मर फैमिली 1968 एचिंग कृति किसकी है? राम किंकर बैच की है। पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज में किस कलाकार को फिल्माया गया था? ये है गुलाम मोहम्मद शेख। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंट मेकर छापाकार नहीं है? ये है अर्पिता सिंह। पंचमढ़ी की पहाड़ियां स्थित है मध्य प्रदेश में। गुलाबी धड़ 1976 मार्बल जो कि संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रचनाकार कौन है? ये है नागजी पटेल। कौन सा चित्र एम.एफ. हुसैन का है? मदर टेरेसा। ये है इनकी एम.एफ. हुसैन का चित्र है। लास्ट पंडित 1966 से 78 जो कि मिक्स्ड इंटेग्लियो किसकी कृति है? ये है ज्योति भट्ट की कृति है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित लक्ष्मी जो 1980 कापर सीट जो कि मूर्ति शिल्प किसकी है? पी.बी. जानकी राम की है। अमृता की पेंटिंग यंग गर्ल्स जो कि 1932 में कैनवास पर तैल रंग किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। विख्यात चित्र करबला किसका है? ये एम.एफ. हुसैन का है। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। दीपक बनर्जी की प्रसिद्ध किस रूप में हुई है? प्रिंट मेकर में। बाउल डांस किसकी कृति है? ये है सुधीर रंजन खास्तगीर की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना की गई थी। ये है 1942 में की गई थी। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित हैं? ये है आखेट से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से एक चित्रकार हैं परेश मैती जो कि हैं। थिएटर आर्टिस्ट द कॉस्ट्यूम डिजाइनर अम्बा सान्याल किसकी पुत्री थी? यह है बी.सी. सान्याल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बी.सी. सान्याल की। भारत भवन 1982 कहाँ स्थित है? ये है भोपाल में है। भारत भवन कहाँ स्थित है? 1982 में भोपाल में। डॉट डॉट के एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन है? के.एस. कुलकर्णी जो कि जाने जाते हैं किसके? प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। पोखरण 1992 में चित्र किसका है? ये सुधीर पटवर्धन का है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लखनऊ की स्थापना हुई थी 1911 में। भारत की पहली बोलती फिल्म जो कि आलम आरा के निर्देशक कौन थे? अरदेशी सिर जो कि ईरानी थे। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहाँ से हैं, कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल से हैं। प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ये है वणिका भंग का। कोटा शैली को विकसित करने में किस महान कला प्रेमी शासक का विशिष्ट योगदान रहा? उमेश सिंह का। कोटा शैली का मुख्य विषय क्या था? आखेट था। आर.बी. सखलकर जो कि क्या है? कला इतिहासकार है। अंतराल डॉट डॉट को कहते हैं क्षेत्र जो कि कलाकार का कार्य क्षेत्र कहते हैं।
पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? किसका है? शिलालेखों का अध्ययन है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की है। सिगरिया कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकारों की पहचान करिए। जो कि बौवा देवी ये है मधुबनी जो कि कलाकार हैं। जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, ओखा देवी, यमुना देवी, ये सब हैं क्या हैं? मधुबनी के कलाकार हैं। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है? असीरिया में पाया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को कठपुतली दिवस मनाया जाता है। वुमेन विथ पियर्स तैल संग्रह जो कि द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क किसने चित्रित किया था? ये है पाब्लो पिकासो ने चित्रित किया। विख्यात कृति थ्रू द विंडो ब्रांज एंड सैंड स्टोन किसकी है? ये है पीबी राजीव नयन की है। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार कौन है? केबी जैना है। उस आस्था का नाम बताएं जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। कौन है? श्वेतांबर। विसरते स्मारक 1964 से 68 मिक्स्ड जो कि टेंगलियो के रचनाकार कौन है? ज्योति भट्ट हैं। कौन है? ज्योति भट्ट हैं। थ्री म्यूजिशियंस जो कि 1921 में किसका घनवादी चित्र है? यह है पाब्लो पिकासो का है। प्रसिद्ध चित्र किशनगढ़ जो कि राधा बनी ठनी को चित्रित किसने किया था? निहाल चंद ने चित्रित किया था। प्रख्यात चित्र वुमेन विद मैंडोलिन जो कि 1909 में संग्रह हर्मिटेज जो कि म्यूजियम लेनिन जो कि ग्राद के चित्रकार कौन है? पाब्लो पिकासो हैं। पार्थेन मंदिर जो कि 447 ईस्वी से 432 ईस्वी पूर्व कहाँ की स्थित है? जो कि यूनान की है। अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? ये जंगली भैंस का अधिक दिखाई पड़ता है। बाघ गुफा की खोज हुई थी 1818 में ईस्वी में हुई थी। किसकी? बाघ गुफा की। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ है? जो कि एलिफेंटा में है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? जोगी मारा में। अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई? ये है 1819 में प्रकाश आई। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है। किससे हुआ? सेंट डेनिस गिरजा से हुआ है। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? ये है पूर्वी में। किस हिस्से में चित्रित हुई है? विकसित हुई है? ये पूर्वी में हुई है। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। कल्पसूत्र। द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी अभिव्यंजनावादी चित्र को डॉट द्वारा चित्रित किया गया है। किसने? एडवर्ड मुक ने चित्रित किया है। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? अबुल हसन। महाराजा संसार चंद निम्न में से किस शैली का संरक्षण दिया है? यह है पहाड़ी शैली का। अवतार सिंह पवार के चित्र शीर्षक चुनिए। ये है सुजाता। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात है? ये है बंगाल स्कूल से। प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर जो कि किसने बनाया था? ये है फ्रांस हाल्स ने बनाया था। हिमालय पर्वत चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं निकोलस रोरिक। भारतीय स्थापत्य कला में पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है? ये है देवगढ़ में दशा तार। निम्नलिखित में से किसके चित्रों पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव हुआ था? जॉर्ज रुआ का। आप लोगों का 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस आप लोगों को जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी से ज़्यादा तैयारी करिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन होके। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।